बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एफडी के फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट्स के जो नए रूल इशू किए हैं वो हमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं। पहले रूल देख लेते हैं। नए रूल के हिसाब से जब भी आपकी एफडी मैच्योर होती है और आप उसे क्लेम नहीं करते हैं मैच्योरिटी पे, तो ऑटोमेटिकली उसका जब कभी भी आप क्लेम करेंगे आपको या तो सेविंग बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो आपकी एग्जिस्टिंग एफडी का रेट था, दोनों में से जो रेट कम होगा बैंक मैक्सिमम आपको उतना ही रेट देंगे। अब इसका इस नई इंस्ट्रक्शन का हम रैशनल जब तक नहीं समझेंगे हमें समझ नहीं आएगा। बेसिक रैशनल है कि बैंकों को अपनी ट्रेजरी मैनेजमेंट करनी होती है। जब तक हमें ये ना मालूम हो कि जो एफडी में पैसा पड़ा हुआ है वो आगे हमारे पास कितनी देर तक रहेगा, साल, 2 साल, 5 साल रहेगा, बैंकों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन टर्न उनको फाइनेंसिंग करनी होती है और उन्हें अपना मैच्योरिटी के मैचेस भी देखने होते हैं कि आगे जो हमारे लोन्स हैं आगे कब जाके वो मैच्योर होने वाले हैं। तो दे हैव टू सी टू देयर ट्रेजरी मैनेजमेंट। जब ओपन रह जाता है, पता नहीं कब भी कस्टमर आके ले ले, तो उनके लिए ये मुश्किल होती है। सेकेंडली, जो रिसेंट लो इंटरेस्ट रेट होने की वजह से, मार्केट में लो रिटर्न्स होने की वजह से कुछ बिजनेसमैन जो सरप्लस उनका फंड्स रहता है वो से 90 दिन की एफडी करवा के रख लिया, उसके बाद उसको विड्रॉ नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली एग्जिस्टिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कम बैंकों को सेविंग बैंक का रेट देना पड़ता था। अब क्योंकि अगर 90 दिन का रेट अगर देखें तो सेविंग बैंक के रेट से भी कम होता है। इनडायरेक्टली सरप्लस फंड्स पे वो सेविंग बैंक का रेट ले लेते थे और अपनी मर्जी से जब उनकी रिक्वायरमेंट होती थी तो पैसा विड्रॉ भी कर लेते थे। इन दो चीजों को देखते हुए आरबीआई हैज कम आउट विद दीज इंस्ट्रक्शंस। बट हमें ध्यान रहे कि ये इंस्ट्रक्शंस अप्लाई नहीं करती हैं अगर हमने ऑटो रिन्यूअल दे रखी है। से हमने 5 साल की एफडी करवाई, अगले 5 साल के लिए ऑटो रिन्यूअल दे रखा है, ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा, तो ये रूल अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम अगले 5 साल तक उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। तो लेट अस बी वेरी क्लियर, दिस विल नॉट अप्लाई टू ऑटो रिन्यूअल्स, दिस विल ओनली अप्लाई टू जहां पर अनक्लेम्ड अमाउंट रह जाता है और हमने ऑटो रिन्यूअल की इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी है, हमने ये इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दी हैं कि मैच्योरिटी पे अमाउंट जो है हमारे सेविंग बैंक में डाल दिया जाए। कहने का मतलब है कि हमें या तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी होगी ऑटो रिन्यूअल की, या हमें प्रॉपरली डायराइज करके रखना पड़ेगा कि हमारी जो एफडीज हैं वो कब मैच्योर हो रही हैं, और उसके हिसाब से हमें फर्दर इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी बैंकों को कि उसका क्या किया जाए, रिन्यू किया जाए, सेविंग बैंक में डाल दिया जाए। तो नाउ द ओनस इज ऑन द कस्टमर टू इमीडिएटली कम टू द बैंक एंड डिसाइड कि आपके मैच्योर्ड प्रोसीड्स को बैंक ने क्या करना है। यहाँ ये भी आपको इन्फॉर्म करना, हालांकि हो सकता है आपको मालूम भी हो, जरूरी है कि अगर आपका अनक्लेम्ड अमाउंट रह जाता है, कोई भी डिपॉजिट, चाहे सेविंग बैंक में चाहे उसमें एफडी में, 10 साल तक अगर आप कोई ट्रांजैक्शन उसमें नहीं करते हैं अपने अकाउंट में और आपके एफडी के प्रोसीड्स बैंक के पास 10 साल तक रह जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली बैंकों को ये पैसा अनक्लेम्ड डिपॉजिट के फॉर्म में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देना पड़ता है। और जब भी कभी आपको दोबारा याद आए अपने पैसे को विड्रॉ करने की, तो एक लंबा प्रोसीजर है, बैंक को दोबारा आरबीआई को अप्लाई करके वो पैसा वापस लेना पड़ता है, और इन द मीन टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम उस पर लूज करते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस भी एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो जरा देख लीजिए आपकी एफडीज कब कब मैच्योर हो रही हैं, आपको ये नया रूल इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है, और हम कहीं अपनी एफडीज पे इंटरेस्ट लूज तो नहीं कर रहे हैं। Thank you very much for watching this small video. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis on banking and finance for you. Thank you.